पिछली क्लास कब हुई थी? सर बहुत पहले, बहुत पहले। 3 तारीख में, थर्ड। सर तभी नैंड मैं लैच तक किए हाँ थे। तभी भी मैं ऐसे ही दिख रहा था कि कुछ डिफरेंट दिख रहा था? ऐसे ही दिख रहे थे। ओके चलो। एनीवन एल्स हैविंग सम डिफरेंट ओपिनियन? सर उस टाइम जैकेट पहने था सर। तब अच्छा दिख रहा था और अभी खराब दिख रहा हो सर, ऐसा ना? अरे नहीं सर, नहीं सर, तो फिर अब अच्छा लग अब अच्छा लग रहा है? अच्छा, ऐसा मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो कि खुद का? नहीं सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा हो, ओके ठीक है। ये बताओ लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? सर थोड़ा नैंड लेट लैच हो गए हम खत्म क्लास पे आज। थोड़ा लेट हो गए हम लोग क्लास पे आज। इतना लेट नहीं होता मैं कभी भी। ओके ये बताओ, कॉपी देखकर बताओ कहाँ तक हुआ था? सर लास्ट में नैंड लैच हुआ था। लैच हो गया, दोनों लैच हो गया। यस यस सर। सर। ठीक है, बचा अब क्या क्या बचा है वो बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बचा हुआ है जिसमें सफिशिएंट एक्सपीरियंस होगा और आपका टेस्ट बचा हुआ है। लिख देता हूं यहां पे मैं। व्हाट इज द टास्क व्हिच इज स्टिल पेंडिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। असाइनमेंट एज सच वरी नहीं करने का नीड नहीं है। टेस्ट होगा आपका। टेस्ट कब होगा वो भी सुन लो, है ना? टेस्ट देखें कब होगा हमारा। यस सर। जैसे मैं बोलूंगा आज डिजिटल खत्म हो गया, तो उसके एक हफ्ते के अंदर बोला, लेस देन 7 डेज में तो टेस्ट होगा। तो टेस्ट के बाद क्या होगा? टेस्ट के बाद क्या होगा? टेस्ट पेपर का विश्लेषण। व्हाट डू यू मीन बाय विश्लेषण इन इंग्लिश? एनालिसिस। एक्सप्लेनेशन। एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस। एक बार एसईएस भी होता है, मेरे को लगता है वो नाउन फॉर्म होता है विश्लेषण का। ठीक है, जितना मेरे को आता है ना इंग्लिश हिंदी, मैं ट्राई करूंगा मैं अपना पूरा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। ठीक। यस सर। यस सर। अब कितने दिन बाद मिले हम लोग? काफी अभी दिन। बताओ। एक हफ्ता, डेढ़ बहुत हफ्ता। दिनों बाद। क्योंकि आप लोग याद नहीं किए मेरे को। नो सर, ऐसी बात नहीं। याद किया? सच बोलो। ऐसे बहुत मिस किया सर। ऐसा बोलो, याद किया दिल ने कहा हो तुम। ऐसा बोलो। बोलो ना, लड़के तो बोल सकते हैं ना कम से कम, बोलो। शर्म आ रही है ना? कैसे क्या बात बोल दिया भाई। ठीक, लैंग्वेज ही है तलक महमूद साहब का। इतने दिन, कितने दिन बाद मिले हम लोग रफली? 21 days। 22 days। तो आप लोगों ने याद नहीं किया दिल से, इसलिए नहीं आ रहा था मैं। सर याद तो बहुत कर रहे थे, बहुत चर्चा हो रहा था सर बैच में। क्योंकि एक ही टीचर है ना जिसके फेस में स्माइल आता है। इस बात से तो सहमत ही होगे। यस सर। हंस के कौन पढ़ाता है? नहीं, और तो कोई नहीं पढ़ाता। ओके, तो ये बचा है जो हमारा सिलेबस पे, जो मेन इनहेरेंट सिलेबस जो रह गया है जैम पॉइंट ऑफ व्यू, टिफर पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये रह गया। क्या रह गया बताओ? नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। हाँ, अब नहीं, बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं बेटा, बाइनरी ऑक्टल ये सब सब रह गया है। बट एक और चीज रह गया है, थोड़ा एडर। थोड़ा एडर के बारे में बात करेंगे एंड थोड़ा सबट्रैक्टर सर्किट के बारे में बात करेंगे। लेकिन वो भी हाफ एडर, नॉट फुल एडर। हाफ एडर वो थोड़ा एक स्टेप आगे है ये। और वेव फॉर्म का न्यूमेरिकल है, वो प्रीवियस ईयर पेपर में ही सॉल्व करेंगे हम लोग, वेव फॉर्म का न्यूमेरिकल। ठीक है? यस और नो? यस यस सर। यस सर। बाकी टीचर के क्लास में बात करते हो या मेरी क्लास में मैंने बात करने को कहा है? बाकी टीचर्स मिल सकते हैं। करते हो? यस यस। तो मेरी क्लास में कम क्यों कर रहे हो? ठीक है, यहां तक लिख लिया। यस सर। यस सर। लेट स्टार्ट विथ नंबर सिस्टम। लिखो आप। नंबर सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है ना अब तक? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। लिखो, देखो मैं जब नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा तो बड़ा ही बेसिक से स्टार्ट होगा। और नंबर सिस्टम से इस बार 2 न्यूमेरिकल था शायद तक, मुझे ऐसा लग रहा है। कितने न्यूमेरिकल थे जब में इस बार?
चेक नहीं किया मैंने सर। अच्छा आप लोगों ने चेक नहीं, अच्छा ऐसे वेटेज नहीं बताया ना मैंने इस बार, टोटल वेटेज कितना था इलेक्ट्रॉनिक्स का? टोटल वेटेज। टोटल वेटेज 14 या 15 मार्क्स था, तो बहुत अच्छा है बेटा, ये काफी ज्यादा है, यस सर। कम नहीं है। पिछले बार भी इतना ही था, इस बार भी इतना ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ, किसी को याद है नंबर ऑफ क्वेश्चंस? नॉट इस टॉपिक से नहीं, नंबर ऑफ प्रश्न। आठ सर क्वेश्चन। ये 14-15 मार्क का पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मिला के बता रहे हैं? हाँ पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलाकर बोल रहा हूँ मैं, ओके सर। ज्यादा है इससे भी ज्यादा है, ये तो कम है बेटा, इससे भी ज्यादा है। क्यों पता है? क्योंकि सॉलिड भी पढ़ाऊंगा मैं, यस सर। सॉलिड का लास्ट यूनिट, लास्ट चैप्टर कौन पढ़ाएगा? आप पढ़िए सर। हाँ सर। गुड। तुम्हारा ईएमएफटी है ना? Yes, sir. ईएमटी या ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बोलते थे EMT, कुछ लोग। yes, sir. यस सर। अच्छा हमारे में फील्ड थ्योरी बोलते थे, हम लोग ईएमएफटी बोलते थे इंजीनियरिंग लाइफ में। तो उसका भी लास्ट टॉपिक कौन पढ़ाएगा? हाँ सर। पढ़िए। गुड, लास्ट यूनिट। तो ऐसे करके वेटेज ना हमारा 16 के आसपास जाएगा। वेटेज कितना जाएगा? 16। ऐसा मेरा मानना है कि 16 तक तो जाएगा ही जाएगा, तो ठीक ठाक वेटेज है। क्या आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो क्या मेरे साथ? तो फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो भी है। नहीं सर सर। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? एक बार फॉलो कीजिएगा। सर फॉलो करने को क्यों बोल रहा हूँ? फिर फॉलो करके अनफॉलो कर लेना, वो मेरा कंसर्न नहीं है। उसमें देखना जैम जिस दिन हुआ है उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन मैंने क्या क्या पोस्ट किया था। कम से कम 10 ऐसे पोस्ट हैं जिसमें स्टूडेंट ने लिखा है जो पढ़ाया वही आया, जो पढ़ाया वही आया। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली एज इट इज देखकर सॉल्व हो गए थे, सिर्फ देखकर। उसका कई प्रूफ है, मतलब 10 या 12 प्रूफ्स डाले मैंने उसके टोटल अलग अलग क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो ये बात, ये एग्जाम इस बार जो हुआ है वो साबित करता है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसी से आएगा। इसलिए बोला था फॉलो करके बाद में अनफॉलो कर लेना देखने के बाद। नहीं सर, ठीक? कोई बात नहीं, देखेंगे सर। हाँ क्योंकि सर आप बोलोगे सर आप अपना वो कर रहे हो, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो। मेरे को फॉलोअर्स नहीं। कम हो जाएंगे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पैसे तो नहीं मिलेंगे मुझे, पैसे मिलेंगे तो बता दो, नहीं मिलेंगे। ठीक सर। तो मैं बोला सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं वहीं पे ही पोस्ट करता हूँ, हर जगह पे फेसबुक में डालो डेली पोस्ट करना या लिंक्डइन में पोस्ट करना ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने वहां पे पोस्ट किया हुआ है सो दैट फ्यूचर में किसी स्टूडेंट को कह पाऊं कि क्वेश्चन वहीं से आया था। एक अभी इस बार जेआरएफ में एक क्वेश्चन आया था पीक डिटेक्टर का, क्वेश्चन भी है आंसर भी है बगल में, और एक लड़के ने लिखा है 2018 से ये नोट्स बाइबिल की तरह ट्रीट कर रहा हूं सर, और वो भी अटैच्ड फोटो मैंने पोस्ट किया हुआ इंस्टाग्राम पे, सो दैट किसी स्टूडेंट को मेरे पे भरोसा हो या ना हो, बट मैं इसलिए पोस्ट कर देता हूं जिससे एक सेंस में एविडेंस या सबूत के तौर पे। समझ में आ गई बात? ओके सर। ओके सर। भरोसा है ना? और सर नहीं बहुत होगा, है। नहीं ज्यादा होगा सर, नहीं हो रहा है भरोसा। कुछ स्टूडेंट को मैंने पूछा, जैसे कुछ स्टूडेंट है जिनके मार्क्स आ रहे हैं 60-70, तो बोले सर स्टार्टिंग के 20 घंटे में ट्रस्ट नहीं हुआ आप पे, लेकिन जब 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 घंटे आपने पढ़ाया ना सर, हमको धीरे धीरे बिलीव हो गया कि आपका ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। और गेट में भी यही हुआ, नेट में भी यही हुआ, और जैम में भी यही हुआ। उसमें थोड़ा ट्रिकी आसपास सॉर्ट आउट किया था, तो मुझे पता चल गया कि कितने आगे और पीछे मेरे को डिस्कशन करना है किसी टॉपिक में, आइडिया हो गया मुझे। लेकिन किसी स्टूडेंट का एप्टीट्यूड या कॉमन सेंस या इंटेलेक्चुअल ब्रेन ठीक ठाक होगा तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में उसको एज सच बिग प्रॉब्लम हो सकता है करके। ठीक है, तो फेथ दिलाने के लिए उस जगह पे अपलोड किया मैंने। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक। यस और हाँ, तो यहाँ पे ना आईडी क्या है सर? आप गुलशन नाम से सर्च कीजिएगा, गुलशन से ना IES करके, या G से ना IES, इस नाम से सर्च कीजिएगा और सारा प्रूफ वहीं पे मिलेगा। क्योंकि मैं कितने जगह पे पोस्ट करता जाऊंगा, बाहर जगह पोस्ट करूंगा तो लोगों को लगेगा इसका कोई काम ही नहीं है पोस्ट करने के सिवा, है ना? अभी ये देखो, पहले ये जो सॉलिड स्टेट है ना उसमें मैंने 6 घंटे देता था, अब मैं 10 आवर्स दूंगा। पहले कितना देता था?
6 घंटा अभी 10 अब कितना दूंगा? 10 आवर्स 10 घंटे। बस, अच्छी बात है, गुड। सॉलिड उधर भी पढ़ोगे, सॉलिड मेरे से भी पढ़ोगे। तो आगे का जो सॉलिड है, जो एडवांस्ड सॉलिड है, वो मैं पढ़ाऊंगा। जो बहुत ज्यादा बेसिक सॉलिड है वो सर पढ़ाएंगे। बात Yes, समझ sir. में आ गई? Yes. ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम होता है क्या? यस सर। Yes, sir. रेंज बताओ, सिंबल बताओ, क्या क्या सिंबल यूज करते हैं हम लोग? 0, 1, 2 एंड सो ऑन टिल 8। 9 के बाद क्या आएगा? 10। 9 के बाद सर सिंबल हमारा खत्म हो गया, तो हमने फिर से 0 को रिसाइकल किया। रिसाइकल वाला वर्ड समझ में आता है? रिसाइकल। Yes, sir. तो कितने बार रिसाइकल किया? सिंबल पहली बार रिसाइकल किया, और पहली बार रिसाइकल किया उसका नाम क्या है? 1। और 1 का मतलब ही क्या था पता है? कैरी। कैरी और सम नहीं आते? कैरी, बोरो, जानते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. 10 आया कैसे? 9 के बाद सिंबल खत्म हो गया, तो हमने बोला सिंबल को रिसाइकल करो, तो 0 को फिर से यूज किया। तो पहली बार साइकिल, ये पहली बार एक साइकिल खत्म हो गया पूरा, तो ये पहली बार लिखा हुआ है। ठीक? Yes, sir. यस सर। वैसे Yes, ही sir. करके इधर आ गए, ऐसे 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 18 आ गया। 18 के बाद 19 आ गया। 9 के बाद क्या हुआ? सिंबल खत्म हो गया क्या? नहीं सर, फिर साइकिल होगा रिसाइकिल। हाँ, 9 के बाद सिंबल खत्म हो गया, सेकंड टाइम तो फिर से साइकिल हुआ। तो 9 के बाद आना क्या चाहिए? 9 के बाद क्या आना चाहिए? लुक एट द बोर्ड। 0। 9 के बाद क्या आना चाहिए? लुक एट द बोर्ड। 0। Yes, sir. 9 के बाद क्या आना चाहिए? 0. 0. 0। और फिर साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया क्या? 9 के बाद क्या आना चाहिए? 0। साइकिल 0. कितनी बार कंप्लीट हुआ बेटा? 2 2 times. बार। 2 times. सेकेंड टाइम। तो 20 ऐसे आया, तो 99 देखो। एक बार मैं जाता हूं सर, ऐसे करके मैं कहां चला गया पता है? 99। तो 9 बार साइकिल कंप्लीट हो गया क्या? 9 बार Yes. साइकिल कंप्लीट हुआ। Yes, Yes, sir. sir. यस। ठीक है, तो Yes. 99 के बाद क्या आता है पता है? 99 के बाद 00 आता है। सर समझ में नहीं आया। बचपन में पापा की एक बाइक चलाई है, 9,90,90,999 किलोमीटर चलने के बाद वो स्पीडोमीटर, जो कि डिजिटल वाला नहीं हुआ करता था, टिक 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 इधर से ऊपर जाता रहता था, वो सारे 0 हो जाते थे। लेकिन 9 लाख चलाना बहुत बड़ी बात है, खासकर यही है ना। Yes, रियल sir. लाइफ एग्जाम्पल दिया। Yes, sir. तो 99 के बाद सर 10वीं बार सिंबल यूज कर रहा हूं, तो सर ऐसे कह सकते हो 9 के बाद जो 0 यूज करोगे तो 0 आया, फिर 9 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? फिर से 0 आया, और फिर से ये साइकिल एक बार कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा नहीं समझ में आया कि 9 के बाद 100 कैसे आया, तो 9 के बाद क्या आएगा? फिर से देखो, 9 के बाद यहाँ पे हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, कि 9 के बाद आता 10 है, तो 10वीं बार 10th टाइम कैरी जनरेट हुआ। इसीलिए 99 के बाद आता क्या है? 100। 99 के बाद 100 आता है, इसका ये प्रूफ है। और इतने साल लग गए थे 99 के बाद 100 आने के लिए। कैसा लगा आपको डेरिवेशन? अच्छा लगा सर। सर अगर कोई बोलेगा ना 9 + 1 क्या आता है, तो पूरी दुनिया 10 बोलेगी, लेकिन आप जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो बोलिएगा 9 + 1 = 0 सम एंड 1 इज द कैरी जनरेटेड। अब इस चीज को यहाँ पे देखो, कैसा लगा आपको? नंबर सिस्टम थोड़ा अलग लगा? Yes, sir. Yes, sir. Different. देखो, अगर नहीं भी लग रहा है तो मेरा मन रखने के लिए बोल दिया करो। है कि नहीं? अच्छी बात है ना? Different. अगर जैसे मेरी क्लास में मजा नहीं आ रहा है, तो मतलब बोलना मत ऐसे, सर मजा नहीं आ रहा है करके। तो मजा आ रहा है ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है? ठीक है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए। अभी देखो, ऐसा लिखा है 5, 1, 2 + 4, 8, 6, ऐसा कुछ लिखा है जस्ट। तो 6 और 2 कितना हुआ? 8. 8 और 1 9, 4 और 5 No. 9। ठीक है सर, एक और एग्जांपल दो। 5, 9, 9, 8 + 4, 8, 4, 6 ऐड कर रहा हूं मैं।
ध्यान से सुनो, यहाँ पे किसी भी सम में कैरी जनरेट हुआ? कुछ भी जगह No, पे sir. कैरी जनरेट हुआ क्या? जोर से बोल रहा था, सॉरी, धीरे बोलता हूँ। कैरी जनरेट हुआ था क्या? No, sir. तो 8 और 6 कितना होता है? 40 14। बट 14 में 4 आएगा और 1 को बोलोगे कैरी, क्योंकि साइकिल क्या हुआ? रिपीट। रिपीट। तो 9 और 1 10, 11 12 13 14, तो 1 कैरी, 9 10 और ये 18, तो कैरी 1, और 5 और 5 10, तो ये आंसर है हमारा। सरप्राइज्ड बोलो हाँ, सरप्राइज्ड क्या? तो एस्टोनिश्ड बोलो, एस्टोनिशिंग। हाँ, तो ये आंसर में सरप्राइज हो गए आप? बिल्कुल। बिल्कुल। Yes, sir. बट ये कैरी को अलग रखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि एडिशन कितने बिट का है? चलो बिट बोलता हूं तो डाउट हो जाता है मुझे, तो मैं कहता हूं क्या ये 3 बिट का एडिशन है या 3 डिजिट का एडिशन है? Yes, sir. क्योंकि 3 है ना भाई, 3 और 3, तो 3 डिजिट या 3 बिट, क्या नाम बताओ? 3 डिजिट या 3 बिट एडिशन? Addition. तो आंसर भी कितने डिजिट में आना चाहिए? 3 डिजिट में। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर, आपका फोन माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल कैलकुलेटर ऐसे ही काम करता है। जितने बिट का एडिशन करवाओगे उतने बिट का आंसर आएगा, और जो एक्स्ट्रा बिट आएगा उसको क्या बोलोगे? Carry generated. कैरी जनरेटेड। ठीक है, सो व्हाट अबाउट दिस वन? सर दिस इज अ 4 बिट, डिजिट लिखना चाहिए बट बिट चलेगा, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिप्लाई करना बता दिया हूं, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा, बहुत गुस्सा आता है मेरे को, जानते हो? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. Yes. क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ कुछ बोल रहे थे आप लोग। नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहे थे। डोंट एंग्री मी, ऐसा बोलो क्या? लिखो जल्दी। जब ये नेट में से चलता रहता है, नेट में, नेट बैच में, तो उनको लगता है क्यों पढ़ा रहे सर हमको। फिर मैं बोलता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 121 बताओ, थोड़ी देर के बाद तो बोलते 11 में बोलता हूँ गलत, तो बोलते प्लस माइनस 11 में गलत, सब गलत, जितना भी लेके आओगे सब गलत। तो फिर उनकी हवा निकल जाती है। समझ में आ गई बात? यस सर। बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 121 11, बट इन ऑक्टल गुड, बेस बाइनरी गुड, बेस 4 बेस 3 बेस 2 बेस 4 बेस 3 बेस 5 बेस 6 बेस 7 बेस 8 बेस 9 बेस 10 बेस 11 सब जगह पे सही है। अब सरप्राइज हो गए? यस सर। वो दुनिया का इकलौता ऐसा स्क्वायर रूट है जो बेस 2 बेस 3, सॉरी बेस 2 नहीं, बेस 3 बेस 4 बेस 5 बेस 6 बेस 7 बेस 8 बेस 9 बेस 10 बेस 11 सब जगह पे सही है। क्लियर? यस सर। हाँ, इकलौता ऐसा स्क्वायर रूट है जो कि रामानुजन सर ने नहीं बताया था, क्योंकि रामानुजन सर ने नंबर सीरीज में डील किया हुआ है, बट वो ऑक्टल नहीं में बल्कि बेस 10 वाले नंबर सिस्टम पे डील किया हुआ है। क्लियर इतना? यस सर। बट उनसे Yes, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं उनसे कंपैरिजन कर नहीं सकता, औकात नहीं है मेरी, हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि उन्होंने बेस डेसिमल नंबर सिस्टम पे रिसर्च किया हुआ है, बट हमको तो नंबर सिस्टम में सारा पढ़ना है, तो हमको सारा आइडिया होना चाहिए। क्लियर इतना? Yes, Yes, sir. sir. गुड। तो ये बताओ, ऐसा कोई नंबर है मेरे पास 8 3 6 4, आप लोग तो स्मार्ट हो तो डॉट लगा देता हूं मैं, 3 8 2 9, बट दिस नंबर इज इन विच बेस? चलो जल्दी बताओ बेटा। बेस 10। बेस 10। ठीक है, बोलो हाँ। यस सर। Yes, देखो sir. अगर इसको समझ डाला तो लाइफ, जिंगल। बोलो ना यार, क्या प्यार नहीं करते क्या मेरे से? नहीं सर, करते हैं। अच्छा प्यार नहीं करते? करते हैं सर। करते नहीं करते? अरे तुम लोग प्यार मतलब वही जाते हो क्या? प्यार का नहीं। मतलब अफेक्शन, एक इंसान को इंसान, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, नहीं सुनेगा ना? यस सर, सुनिए। हाँ, उसका मीनिंग क्या है पता है? इंसान हो तो इंसानियत निभानी आनी चाहिए। ठीक है, तो प्यार करते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो आज के बाद से पूरे सिलेबस में मेरा बुरा मत मानना, अगर मैं कितना भी किसी स्टूडेंट को डांट दूं इन केस उसकी गलती पे, अच्छा सर। तो बुरा मत मानना। ओके सर। आप बोलोगे तो अगली क्लास में माफी मांग लूंगा मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक? नहीं हाँ, टीचर का तो बुरा नहीं मानना। मेरा देखो, जैसे चाचा जी का एक बेटा था, उसको बहुत, वो तो मार भी खाया है, डांट भी खाया है, बहुत मार खाया है, क्योंकि मैं उसको बोलता था e raised to the power of 2x into sin 3x,
इसको इंटीग्रेट करके बता, तो वो लिख नहीं पाता था। अभी उसका पैकेज 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है और वो है 24 साल का, 25 साल का भी हो जाएगा वो। तो मतलब मैं उसको वैसे पढ़ाया था जैसे वो मेरा भाई है, चाचा जी का बेटा था। तो वही हक से मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, बस मार नहीं सकता लेकिन डांट तो सकता हूँ। सभ्य बिल्कुल। भाषा में, असभ्य लैंग्वेज, आई प्रॉमिस, अबे के आगे नहीं जाऊंगा मैं। ये वाला वर्ड निकल जाता है मुंह से, उसके आगे नहीं जाऊंगा। प्यार करते हो? यस सर। Yes, sir. गुड। अब देखो, फिर अब मेरे को पढ़ाने दो। और ना प्लीज पूरे सिलेबस में कभी भी मत बोलना कि सर आप तो इजी इजी कराते हो। पहले इजी से स्टार्ट होगा, अपग्रेड होगा, अपग्रेड होगा, अपग्रेड होगा, अपग्रेड होगा, और गेट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले न्यूमेरिकल को करना है हम लोग को गेट टाइम पे। उस Yes, लेवल sir. तक का माइंडसेट चाहिए। हाँ, अब देखो इसका नाम क्या है? एफसीसा। स्पेलिंग बताओ। ABSICC। स्पेलिंग बताओ। ABS। एफसीसा जल्दी सर्च करो ना। एफसीसा की स्पेलिंग क्या होती है? SISSA होता है ना सर? अच्छा, डबल एस। ठीक है, मेरे को लग रहा है सी आता है कहीं। बाकी लोग ढूंढ लेना, अभी ढूंढ के बताना। और इसका नाम क्या है? Mantis, sir. मेंटिसा। याद रहेगा सबको? हाउ इज इट? वी नो दिस टर्मिनोलॉजी बट स्टिल वी Yes. आर फाइंडिंग आउट दिस वन। ABSCISA. हाँ, बोलो बेटा क्या? ABSC. ABSC। हाँ. ABSC ISSA. ISSA। ठीक है, नेक्स्ट वन। ये इसको देखो, ये क्या है? नाम क्या है इसका? डेसिमल। डेसिमल डॉट। क्या नाम है इसका? डेसिमल डॉट। और अगर ऑक्टल नंबर पे होगा तब क्या बोलोगे? ऑक्टल डॉट। Octal dot. हेक्साडेसिमल में होगा तो क्या बोलोगे? Hexadecimal. तो नंबर का इतना अच्छा आइडिया था पहले? सच बताओ। नो सर। अभी हो गया। ठीक है, एब्सिसा में पॉजिटिव पावर होगा और मेंटिसा में नेगेटिव पावर होगा। साबित करें। 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3। सो 8 into 10 cube plus 3 into 10 square plus 6 into 10 power 1 plus 4 into 10 power 0। बचपन में किया था ऐसा? Yes. Yes. 3 Yes, sir. into 10 power minus 1 plus 8 into 10 power minus 2 plus 2 into 10 power minus 3 plus 9 into 10 power minus 4। हो गया? Yes, sir. सर इक्वल टू लिख सकते हैं ना दोनों के बीच? हाँ, इक्वल टू। वेरी गुड, दैट्स गुड। ऐसे मजा आता मेरे को। इक्वल टू लिखना चाहिए। इसको एक्सपेंशन फॉर्म बोलते थे हम लोग, ठीक है? एक्सपेंशन फॉर्म या एक्सपैंडेड फॉर्म बचपन में लिखते थे। अगर ये समझ में आ गया तो हम किसी भी नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर रिपीट कर देता हूं मैं। अगर ये समझ में आ गया तो हम दुनिया के किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर सिस्टम में लिखा हो, उसको किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? Base बेस 10 में। अभी यहां तक लिखो आप। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. एक बात देखो आप, अभी हम बात करते हैं बाई मतलब 2 होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय बाई? बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फिजन सब पढ़ते थे हम लोग। कुछ याद है आपको? जैसे एमीबा, पैरासाइट, जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें ही बायो में पहली बार मैंने बाइनरी फ्यूजन नाम सुना था। जैसे एमीबा होता है तो एक ही सेल 2 में टूट जाता है ना?
यस सर। Yes, sir. तो मेरी जिंदगी में पहली बार वो वर्ड यहीं से आया था। बायो में बाई ठीक है, और मुझे जहां तक नॉलेज है केमिस्ट्री में डाई बोलते हैं दो को, डाई ऑक्साइड, Yes, sir. है ना? ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी बात है, मैं कभी नंबर सिस्टम में ये सब नाम यूज नहीं करता था। मन कर रहा है कुछ एक्स्ट्रा तो करेंगे ही, हम बातें एक्स्ट्रा करेंगे, सिर्फ उस चीज को, मतलब उसको बोलते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन तो चित्रण होता है, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या। जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ इसकी, इसको डिफाइन कर रहा हूँ एक सेंस में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। सुना ये वाला वर्ड कभी? यस सर। हाँ, Yes, sir. ठीक। तो मैं बोला कोई नंबर, कोई भी हम लोग नंबर लेते हैं बाइनरी में, तो बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? दो। Two. लॉजिक 0, लॉजिक 1, ठीक है। सो हाउ मेनी सिंबल्स यू आर हैविंग? कितने अलग अलग सिंबल है इंग्लिश अल्फाबेट में, बताओ पहले। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अलग अलग सिंबल हैं? 26, 24, 24, 26। अबे 26. कुछ भी मत, 24 कैसे हो गया भाई? 24 बोला ना? यस सर। और हिंदी वर्ड माला में कितने अक्षर है? नहीं याद है ना? वाह अंग्रेजों, 36 सर। 52 सर। 52 होता है। 52 वर्णमाला पढ़ते थे ना, क ख ग त थ द, ऐसा ना पूरा नहीं पढ़ते थे, याद करके आइएगा उसको। सो नंबर ऑफ सिंबल इज हाउ मच इन बाइनरी? Two. 2। तो देखो 1 के बाद साइकिल रिपीट हो गया क्या? ऐसा कर रहा हूं मैं, 1 के बाद साइकिल क्या होगा? रिपीट होगा। तो 1 के बाद क्या लिखोगे? 0। 0। और पहली बार साइकिल रिपीट हुआ है क्या? पहली बार, यस सर। Yes. ठीक है। 0 के बाद क्या आता है? चेक करो, 0 के बाद क्या आता है? 1। 1। तो सिंबल तो अभी बचा है, खत्म नहीं हुआ। और ये वाला 1 एज इट इज यहाँ पे आ गया, एज इट इज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर से सिंबल खत्म हो गया क्या बेटा? एक बार बताना चेक करके। Yes, sir. फिर से सिंबल खत्म हो गया, तो फिर से क्या यूज करना पड़ेगा? 0। तो यहाँ पे कैरी नहीं आएगा, देखो 1 के बाद 0 मतलब कैरी आएगा यहाँ पे, देखो 1 आएगा या नहीं कैरी? यस सर। Yes, sir. तो 1 + 1 कितना आया? देखो 1 + 1 कितना आएगा? 1 के आगे जाओगे तभी तो 1 + 1 होगा ना। तो 1 + 1 कितना आता है? 2। 0 Two. with the 2. यही है ना 2। 2। तो वाइट 0 यहाँ पे, और ये 2 को लिखते कैसे हो? ऐसे, समझ में आया? सर एक मैं इसमें में सर और एक बार। देखो 1 के बाद क्या आता है बता दो मुझे, 1 के बाद क्या आता है? 0 आता है सर। 0 तो लेकिन और टोटल क्या आता है 1 के बाद? 1 0, 1 क्योंकि किसके बराबर है? 2 के 2 के बराबर है। 2 के बाद क्या आता है? 3. 3 आता है। और 3 का बाइनरी नंबर क्या है? 1 1। 2 1। इस 1 के बाद 0 लिखा तो सिंबल खत्म हो गया। यस सर। 1 के बाद 0 लिखा तो सिंबल खत्म हो गया। तो सिंबल खत्म हो गया तो क्या जनरेट होता है? कैरी। यस सर। यस सर। और व्हाट इज 1 + 1? इस 1 में यही तो ऐड किया ना, इस 1 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ रहा है? यस सर। 2 आ रहा है। तो 1 + 1 कितना आया देखो। ओके। ठीक है, मैं बता दूंगा थोड़ी देर में कि 3 को 1 1 लिखते हैं, 4 को 1 0 0 लिखते हैं। थोड़ा आगे चले। सर 1 का कैरी 1 का 1 के ऊपर बेटा कैरी 1 + 1 आएगा क्या? जैसे जब 10 हो चुका था यहाँ पे क्या किया था? आप लोग भूल जाते हो यार जल्दी से। 99, 9 के बाद क्या आया? 0। 0। तो कैरी, यहाँ पे कैरी नहीं आया। यस सर है। और व्हाट अबाउट 9 + 1? 10। 10। उसी को उधर कर रहा था यार। ओके ओके अच्छा। अच्छा ओके ओके। तो पता है मैं नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ ना, तो कितना भी महारथी बच्चा हो ना, जिसका फर्स्ट रैंक होगा किसमें? IIT JEE में, वो भी मेरे सामने, वो जो बच्चा नहीं होता छोटा वाला बच्चा ऐसे चलता रहता है, पिच 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 पिच, उसके जूते में आवाज नहीं आता, वैसे ही हो मेरे सामने अभी, अगर उसका IIT JEE में
फर्स्ट रैंक है तो आप लोग का है, नहीं है सर। नो सर। इसीलिए तो ज्यादा सिखा रहा हूं ना मैं आपको। अब देखो, वेट करो आप, मैं ये सब डिराइव कर दूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है। सो अगर मैं बोला कि मेरे पास कोई नंबर है, लेट सपोज 4, मेरे को 4 का क्या चाहिए पता है? 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। बोलो क्या चाहिए बताओ 4 का? तो ना हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करो। किसको डिवाइड करना नहीं आता वो भी बता दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना? 0 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना? 0। उल्टा लिखो दोस्तों, क्या बोला? उल्टा लिखो। उल्टा लिखो, लिखो उल्टा। आंसर आ गया। तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पहले भी पढ़ाया था मैं। 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या दिखा आपको? 100, ठीक है? बोलो जल्दी, यस सर। लिखो कन्वर्ट 14, पिछली बार गए कन्वर्ट उसके पहले बार जमा था सर। कन्वर्ट 14 इनटू बाइनरी लिखो। आवाज मत करो प्रशांत, बाहर निकाल दूंगा क्लास से। अभी किसको किसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है बेटा?14 14 को। तो 14 को किससे डिवाइड करें अभी? 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना? 0। 0 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना? 1। 1 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना? 1 सॉरी 2 1 जा 2 होगा ना। 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना? 1 कैसे लिखना है इसको? उल्टा। उल्टा 1 आंसर 1 कितना आया? 1 1 0 आई थिंक 1 1 1 0। यस अब आपको समझ में आ गया कि किसी भी नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, और एग्जाम्पल करें कि समझ में आ गया? सर और करते हैं। और करते हैं, लेकिन अब दूसरे वे में कराऊंगा मैं। जो राइट हैंड का कॉलम है वो आप रिमाइंडर लिख रहे हैं। अरे यार इसमें भी डाउट है क्या आपको? ऐसा तो मत करो यार। दूसरा क्वेश्चन करा है आपको, कैसे लिखना है? उल्टा लिखना है, बस इतना ही तो पता है। डिवाइड हाँ, नहीं सर। करना आता। डिवाइड करना तो सर ऐसे फॉर्मेट में नहीं किया कभी। वो तो वो कैसे जो डिवाइड किया है भाई आज तक? अरे मेरे भाई ऐसा पॉसिबल नहीं किया, ऐसा डिवीजन नहीं करते हो आप लोग, झूठ मत बोलो। बचपन में 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड जितने मैंने, अगर 3 नंबर दूंगा और 3 का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे ना, यही मेथड है। झूठ क्यों बोल रहे हो? सर जो थर्ड कॉलम में है वो फिर रिमाइंडर ही है ना? ये वाला 0 1 1 उसके बाद वाला ये? कॉलम। यस सर। तो भाई 2 1 जा 2 करोगे तो रिमाइंडर बचेगा नहीं। रिमाइंडर हैज टू रिटेन और रिस्टोर्ड, ठीक है? ओके यस सर। एक काम करो, लेट्स टॉक अबाउट 58। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। बच्चों वाली एक्टिविटीज नहीं चाहिए मुझे कि सर डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हम लोग। ठीक है, चलो डिवाइड करो इसको। 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, रिमाइंडर कितना? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना? 1। 2 7 जा 14। बहुत लोग को डिवाइड करना नहीं आ रहा है इस क्लास में, मेरे को पता चल गया, जान रहा हूं मैं, दिख रहा है मुझे। ठीक है, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। कैसे लिखेंगे इसको? उल्टा। उल्टा। बस आंसर आ गया। 1 1 1 0 1 0। यस सर। यस अब आया समझ में? यस सर।
यस सर। Yes, sir. तो भाई इसको तो अब निकाल लोगे कि 2 कितना होता है? 2 का निकाल के बताओ कि कर लोगे? हो जाएगा सर। इसको भी कर देता हूँ भाई, आप लोग ना अजीब से रिएक्ट कर रहे हो। 2 डिवाइड करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, उल्टा लिखो, हो गया आंसर। मंदिर। तो ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होना चाहिए क्लास का। वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड, गुड स्टैंडर्ड। लिख लिया? यस सर। Yes. सर। अभी मैं क्या कर रहा हूं, 32.0625 एक नंबर है विथ अ बेस 10। इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी। बाइनरी। अगर इसको कन्वर्ट कर लिए तो बाकी कर लोगे? यस यस सर। बाकी तो फिर कुछ भी नहीं बचा ना भाई। तो एक काम करो, व्हाट इज द एब्सिसा पार्ट? 32, कीप ऑन डिवाइडिंग इट बाय 2। यस 2 16 जा 32, रिमाइंडर 0। 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना? 0। 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना? 0 0। 2 2 जा 4, 2 रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना? 0 ये 0 में कई बार भूल जाता था स्टार्टिंग में, जब मैं प्रैक्टिस करता था इनिशियल क्लासेस में। क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, बीटेक लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला 0 में अक्सर भूल जाता था कि डिवाइड हो गया करके। आप नहीं भूलोगे, ठीक है? 1 यस 1 2 3 4 5। 1 कितने 0 है? 1 2 3 4 5। और उसके बाद क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? ऑक्टल डॉट की डेसिमल डॉट? डेसिमल डॉट। डेसिमल डॉट डेसिमल डॉट। तो डेसिमल डॉट मिल गया। अब ये तो मेंटिसा है ना ये? सर तो इधर एब्सिसा में मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो, तो मेंटिसा में क्या करोगे? उल्टा। फ्रैक्शन 0.0625 मल्टीप्लाइड बाय 2, वैल्यू बताओ, 2. वैल्यू बताओ। सर 0.1250 0.1250। इसमें से ना इस 0 को बाहर निकालो। अगर यहां से 0 बाहर निकल गया, नंबर में कोई चेंज आएगा? सोच के बताओ। No, sir. नो सर। No, sir. हाँ, नाउ कीप ऑन डिवाइडिंग इट बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। व्हाट इज द आंसर नाउ? 0.25. 0.25। अब यहां से कौन निकलेगा बाहर? सोचो। 0. ये जो है 0 यहां चला गया अभी। अब ये 0.25 को 0.25 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो। अब बताओ कितना आ रहा है? 0.5. आपको जो एग्जाम में जो नंबर देगा वो सीक्वेंस वाइज टर्मिनेट जरूर होगा। फिर ये आ गया। अगर यहां से 0 बाहर निकला तो नंबर में कोई चेंज बाहर आएगा? मतलब चेंज आएगा? नहीं चेंज आएगा। इस 0 को बाहर निकालोगे तो क्या चेंज आएगा? नथिंग। अब कितना आ गया? 1. तो ये 1 बाहर निकल गया ऐसे। अब ये 1 बाहर निकालो तो सीक्वेंस का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। जैसे ये 1 बाहर निकला, वैल्यू कितना बचा? 0. 0 तो क्या मैं अभी बोलूं मेरा सीक्वेंस टर्मिनेट हो गया अभी? अब देखो आगे जाने का कोई भी सेंस नहीं है। 0 0 0 0 आगे लगाते रहो, कोई सेंस बनेगा? नो सर। ये देखो 1 2 3 4 5 6, कोई सेंस बन रहा है? नाइस। नो सर No, sir. ठीक है। सो मेरे को लगता है इस न्यूमेरिकल को कराने के बाद यू पीपल्स हैव गॉट सफिशिएंट concept clarity regarding how to convert any base 10 number to its equivalent binary. रिप्लाई तो करो यार। यस सर यस सर। लिख लो अभी यहां तक। टेक योर टाइम एंड राइट।
हो गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इधर देखो एक बार, बाइनरी एडिशन क्या पढ़ रहे हैं अभी? Binary addition. Binary addition. हाँ, मतलब दो बाइनरी नंबर को ऐड करना है, इतना ही क्लियर है ना? ऐसे ही। सो मान लो मैं बोलता हूँ Yes, x sir. प्लस वाई, अगर दो नंबर को मैं ऐड करूंगा तो क्या क्या आएगा? पॉसिबिलिटी क्या होता है? सम आता है, और अरे दो नंबर को ऐड करोगे तो क्या क्या आएगा बेटा? Some Some or carry. carry Carry or or carry. कैरी और सम आएगा। ऐसा मेरे बताने से पता चल रहा है कि पहले जानते थे आप लोग? बताए ना कल। अरे पढ़ाया तो था, और पहले भी पढ़ा हुआ है। एक्स का नाम क्या है? एक्स का नाम क्या है? हो गया हवा। वाई का नाम क्या है बताओ? सर वाई का नाम तो वाई है। binary numbers. डिविडेंड, डिविजर, रिमाइंडर, कोशेंट नाम सुना है? Yes, sir. Yes, तो एडिशन में क्या होता है? ऑगेंड, जिसको ऐड कर रहे हो ऑगेंड, जिसके साथ ऐड कर रहे हो एडेंट। कैसा लगा इंफॉर्मेशन? अच्छा. अच्छा है Yes, sir. तो पांचवी छठवीं क्लास की बुक में दिया हुआ है, समझ में आ गया? Yes, sir. अरे हाँ बोलो ना यार, क्या दिक्कत क्या? हाँ बोलो। Yes, sir. यस सर मैं आप तो देखा। हमारे आप तो सर जितना नॉलेज अपडेट करोगे हमारा उतना अच्छा है, लेकिन आप सोचो तो सही, ये भी नहीं आता हमको। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट ऐसा बोलते हैं, डिविडेंड, डिविजर, रिमाइंडर, कोशेंट, ये सबको याद रहता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में किसी को नहीं पता होता कि माइन्यूएंट क्या है और सबट्रेंड क्या है। एडिशन में किसी को नहीं पता होता कि ऑगेंट क्या है और एडेंट क्या है, लेकिन अब पता चल गया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो सर, 0 + 1 एक बार ऐड करके बताता हूं मैं, कितना आएगा? 0 + 1 One. 1 1। तो 1 क्या है? सम। सम कैरी नहीं आया है ना? नहीं सर। जब कैरी नहीं आया तो क्या लिखूं मैं? Carry 0. गुड। अब अगर कोई टीचर ऐसा करा रहा है तो बेवकूफ है वो, साबित करो। कैसे दुनिया सर? में हर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यस सर। अबे a + b = b + है, कैसे कर रहे हो? हाँ, तो ये नहीं करेंगे, ठीक है इतना। सर ये करके बता दो, चलो बताओ। 0. जीरो क्या? Zero. जीरो सम और जीरो जीरो कैरी। कैरी, बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. लास्ट वाला देखो, 1 + 1, वी आर परफॉर्मिंग नॉट लॉजिकल एडिशन बट बाइनरी एडिशन। 1 + 1 1 होता था, और गेट याद करो, Yes, sir. और गेट याद करो। 1 + Yes, 1 sir. Yes, sir. 1 होता था, लेकिन अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? बाइनरी एडिशन। वहां क्या पढ़ाया था? लॉजिकल एडिशन। यस सर। तो 1 + 1 तो बताया हूं ना, क्या होगा 1 + 1? अभी तो किया था। Zero. जीरो One. और 1 Carry. कैरी। कैरी। गुड, अच्छी बात है। तो देखो जाओगे तो सर एक्चुअली वो कैरी इधर आएगा, तो बेसिकली नंबर क्या आएगा? Carry. 1. व्हाट इज 1 + 1? 1 0। एंड व्हाट इज दिस 1 0? 2, sir. 2। दिस 2 इज इन बेस 10 एंड दिस 1 0 इज इन बेस 2. हो गया? Yes, sir. बोलो ना। Yes. Yes, sir. अच्छा, इस बार ना दो क्वेश्चन था बेटा नंबर सिस्टम से। इंटरेस्टिंग बात है, एक में सब्सट्रैक्शन पूछा है और एक में जीपी सीरीज ऐसा कुछ दिया हुआ था।
ठीक, जीपी सीरीज मतलब एक्सपैंड करना है, सेटिस्फाई करना है, खत्म। 1 1 0 1 1 0 1 0 डॉट 1 1 0 1 प्लस 1 0 0 1 0 1 1 1 डॉट 1 1 1 1। इससे टफ एग्जाम में आएगा क्या एडिशन? नहीं आएगा। नहीं सर। हाँ, तो मैंने ना टफेस्ट सब्सट्रैक्शन करा दिया था उन लोगों को क्लास में, और वही टफेस्ट सब्सट्रैक्शन ही एग्जाम में आया था इस बार। बोला था इससे ऊपर नहीं आएगा, वही ऊपर वाला जो कराया था उसी को पूछ दिया एग्जाम में। कुछ भी नहीं बदला, पता उन्होंने, मेरे को लगता है डेटा भी नहीं बदला होगा ठीक है, कोइंसिडेंटली मैच कर गया। तो सर अभी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं क्या दोस्तों? यस सर। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0 सम Carry 1. 1 कैरी। बेटा 1 प्लस 1 प्लस 0, तो 0 हटाओ ना, तो 1 प्लस 1 Zero One. carry. 0 One carry. 1 carry. व्हाट अबाउट ट्रिपल 1? ट्रिपल 1 क्या होगा? 3 होगा। 1 sum 1 One sum, one carry. वेरी गुड, वाह वाह वाह, अच्छी बात है। 1 सम One carry. ट्रिपल 1 1 sum One 1 One carry. ये डॉट का क्या करूं? वैसे ही रहेगा। ऐसे 1 प्लस 1 Zero. One carry. 1 carry. ट्रिपल 1 One. 1 One sum carry. 1 carry. डबल 1 0 Zero, sum one 1 carry. डबल 1 Zero 0 sum sum 1 carry. ट्रिपल 1 One. 1 sum 1 carry. 1 carry. One carry. one carry. ये 1 आ गया डायरेक्टली, 1 Yes, sum 1 ये sum 1 आ गया डायरेक्टली। One 1 प्लस 1 Zero. Zero. One. और ऐसा लिखा होगा, लेकिन आपके एग्जाम में ये वाला 1 जरूर लिखा होगा। मैं दूर क्यों लिख रहा हूँ पता है? बिकॉज वो कैरी है। मैं दूर में क्यों लिख रहा हूँ? किसी को डाउट होगा सर आप दूर क्यों लिखते, पास क्यों लिखे? क्योंकि carry. कैरी है ये, बट एग्जाम में पास लिखा रहेगा वो। हो गया? Yes sir. Yes, sir. तो कैसा लगा बाइनरी एडिशन? सर ट्रिपल 1 का एक बार वापस बता दीजिए। ट्रिपल 1 मतलब कितना होता है बताओ? 3 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा? 3 यस। 3. ओके ओके सर, इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा इन सब स्टैंडर्ड फॉर्म्स जैसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो याद। अच्छा ये बताओ, धरती गोल है, ये याद है कि समझा है? समझे? समझा है? समझा है। ओह क्या बात है, याद रखे। याद है। सूरज पूरे दिशा से उगता है, ये याद है कि समझ याद लिया, है। कंसेप्ट गेन किया मैंने। Yes, वाह। याद है। और मून में हर 15 दिन बाद पूर्णिमा आता है और नो मून डे आता है, जिसको अमावस्या बोलते हैं। ये याद किया है? ये भी याद किया है। Yes, sir. तो इसको याद करने में क्या दिक्कत है? आपके कितने दोस्त है बताओ? 5 दोस्त होंगे। यस पांचों के नाम को समझा है या याद किया है? याद किया। Yeah. Yeah. 9 का टेबल याद किया है कि समझा है? याद किया। याद कर वेरी रहा। गुड। तो फिर इसको भी मेरा याद जो करें। नाम है गुलशन, ये आप लोगों को याद है कि समझा है? कंसेप्ट पूरा डिराइव किया होगा। अच्छा अब आया याद नाम किया है। गुलशन, अब आ गया समझ में। याद है। तो ना मेरे साथ ना तर्क वितर्क मत किया करो, जहाँ पे रियल सेंस हो उसी बात को बात किया करो। बल्कि मैं डिराइव करवा दिया हूँ कि 1 + 1 2 कैसे आता है। तो आप लोग लाइक यू पीपल्स आर वेरी फनी राइट दिस टाइम। आई डोंट नो व्हाई यू आर एक्टिंग लाइक दैट। ये कहाँ कह रहे? मैं डिराइव करवा चुका हूँ कि 2 = 1 0 और फिर भी लोगों को याद नहीं हो रहा है। मैं डिराइव करा चुका हूँ 3 = 1 1 1 + 1 + 1। इसी को साबित करना चाहते हो ना, 3 आ रहा है करके, है ना? ये 3 आ रहा है पता है, अरे लेकिन यार, उसका तुम जो लोग ना- बाइनरी में कन्वर्जन है वो याद नहीं हो रहा रुको है रुको अभी। रुको 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 जरा सब्र करो। अभी देखो 1 + 1 is 0 sum और 1 carry। नेक्स्ट वन 0 + 1 is 1 sum and new carry is again 0. So what about total carry? 1 0. 1 0 नहीं 1 + 0। 1 + 0. भाई ये सब भी मुझे करना पड़ेगा क्या?
हाँ, इतना नहीं है। 111 ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि 1 + 1 + 1 is 3, or else you can do it directly. 1 + 1 + 3, 3. Convert that one into binary. Keep on dividing it by 2. 2 1s are 2, 2 remainder 1. खत्म। ओके सर, ओके। यार थोड़ा ऊपर वाले ने दिमाग दिया, उसको यूज करो ना, कि ऊपर वाले ने खाली छोड़ा था, जा नीचे गुलशन सर पढ़ाएंगे। ऐसा बोला था क्या? सर वो वाला सब कॉपी नहीं किया सर, उधर से हो गया अभी? लिख लिया? No, sir. No, sir. लिखो इतना। अभी सब्सट्रैक्शन में पता चला क्या हाल होगा आप लोग का। अभी हो गया? यस सर। Yes, sir. मैं अपनी लाइफ में सबसे धीरे नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। पता नहीं आप लोग की बैच में क्या हो गया है, आप लोग समझ नहीं हो एक बार में। इधर बताओ, 1000 ऐसा नहीं, ऐसे 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 -7 4 6 3 सबट्रैक्ट कैसे करते हो? ये है माइन्यूएंट, ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है? ये Subtract. देखो सब्ट्रैक्ट, अगर मैं इसमें सब्सट्रैक्शन पढ़ा दिया ना, बाइनरी में सब्सट्रैक्शन भूल के मत पूछना, बता दियो मैं। सब्सट्रैक्शन डिराइव करूं? डिराइव बोला मैं। यस सर, कीजिए। करता हूं डिराइव, और बताइएगा, सच बताइएगा उसके बाद, सब्सट्रैक्शन के बाद, कि हाँ सर इसके पहले मैंने कभी सब्सट्रैक्शन ऐसा किया था या नहीं किया था। करूं मैं अभी, और बोर्ड पे देखोगे। यस सर। When subtrend is greater than minuend, subtrend is 3, minuend is 0, तो I cannot perform subtraction. Take borrow नहीं है, take borrow नहीं है, take borrow नहीं है, take borrow. Yes, I will be forwarding you the borrow, but the borrow will be base of the number system. Borrow will be the base of the number system. So borrow has not yet received in this particular digit. So this is supposed to be the first frame of reference, या first look. Next one. अगेन आई कैन नॉट परफॉर्म 0 - 3, तो बोलेगा बोरो चाहिए मेरे पास नहीं है, बोरो चाहिए मेरे पास नहीं है, बोरो हाँ मैं दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं बोरो दूंगा तो मैं हो जाऊंगा 9, एंड बोरो इज नथिंग बट द ट्रैवलिंग ऑफ द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम और प्रोपगेशन ऑफ द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। तो दिस बिकम्स अगेन 0, दिस बिकम्स अगेन 0। नेक्स्ट वन, बोरो नहीं मिला आपको, आपके पास भी नहीं है, आप इससे उधार मांगो, तो बोला हाँ मैं लूंगा इससे, तो जब मैं दूंगा तो खुद मैं 9 हो जाऊंगा, एक कम हो जाएगा, बट जब भी मैं ट्रांसफर करूंगा उस साइड पे बोरो 1 0 हो जाएगा, और ये 0 ही रह गया, और ये 9 इससे तो नहीं लिया अभी, एक बार 9 हो चुका है। नेक्स्ट वन, बोलेगा आपके पास, अरे मैंने बोला, ये बोला मैं भेज चुका हूँ बोरो, मेरे पास मैं भेज चुका हूँ बोरो, मैं भी भेज चुका हूँ बोरो, तो इसके पास है, आप दो, तो ये 9 हो गया, और ये फाइनली बिकम्स 10, 10 - 3 7, 9 - 6 3, 9 - 4 5. 5, 5 और 9 - 7 2 पहले ऐसा किया था सब्सट्रैक्शन? No, Yes, sir. sir. गुड। देखो, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, इसीलिए देखना 10 10 10 10 करके इधर से देखो 10, इसका जो हाफ करते जाओ, बेसिकली 0 10 100 1000, तो टोटल देखना 3 बार 0 प्रोपोगेट कर दिया इसमें। उस 10 को और कम करोगे तो यहाँ पहुंचेगा, उस 10 से और 10 से डिवाइड करोगे यहाँ पहुंचेगा, उस 10 को और 10 से डिवाइड करोगे यहाँ पे पहुंचेगा वो। तो कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर हमको कोई नंबर को डिवाइड करना हो, मान लो ऐसे 1 0 0 0 3 0 0 -9 8 3 4 6 9, ऐसे अगर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो सर इतना करना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं, 3 से 1 ले लो, ये बन गया 2, ये बन गया 9, और ये बन गया लास्ट वाला क्या बनेगा? बेस। यस सर। ठीक है,
कंटिन्यू नाउ. 10 minus 9 1, 9 minus 6 3, 2 minus 4 I cannot perform 2 minus 4. तो इससे लो तो ये बन गया 9, ये बन गया 9, ये बन गया 9 और इसके पास क्या आया 1 0 1 0. So what about 10 plus 2 12, 12 minus 4 8 8, 9 minus 3 6 6, 9 minus 8 1, 9 minus 9 0. ऐसा कभी Zero. सब्सट्रैक्शन किया आपने? no sir Good. No, sir. ये जितने एप्टीट्यूड वाले हैं ना बंदे, दे आर जस्ट अ स्मॉल किड वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी. कैसा लगा मेरा डायलॉग? sir तो ठीक है. ओके. हाँ जबरदस्त सर. जबरदस्त ना. ऐसे क्या होता है ना, जो बोलता है ना मुझे आता है, मुझे ये आता है, आता होगा, मुझे भी आता है, मुझे भी सब कुछ आता है क्लास के अंदर. क्लास के बाहर मैं नीचे जाके ना ऑफिस में ना बच्चों की तरह पढ़ता रहता हूँ, जैसे आप लोग रूम पे बैठ के पढ़ते रहते हो ना. Yes, sir. Yes. सेम. yes sir आप मेरे को देखोगे ना कभी ऑफिस में आते हुए तो लगेगा हाँ एक टीचर है, नो डाउट, क्योंकि आपको पता रहेगा टीचर, बट पढ़ रहे रिग्रेस प्रैक्टिस, SWOT बोलते हैं उसको. अभ्यास करना, अध्ययन करना, हार्ड वर्क के साथ सब बीच में बैठ के पढ़ता रहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस इंडिया में हर बंदा अपने आप को टीचर मानता है और कुछ लोग एक्सेलेंट क्लास टीचर के हैं. तो अगर आपको अपने टीचिंग प्रोफेशन को दूसरी दुनिया में लेके जाना है तो सोचो आपका लेवल ऑफ टीचिंग कम्युनिकेशन किस स्टैंडर्ड पे होना चाहिए. दिख गया अभी? यहां से साबित हो गया. Yes, sir. Yes, sir. अब हम पढ़ेंगे बाइनरी सब्सट्रैक्शन, लेकिन मैं बेस 10 का सब्सट्रैक्शन पढ़ा चुका हूं और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऐसा कभी किया नहीं होगा. नहीं सर ऐसा नहीं लिख लो इसको, ये दोनों एग्जाम्पल नोट करो. हो गया? yes sir Yes, sir. Yes. वन जीरो 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 वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो 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 वन माइनस वन जीरो वन 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 जीरो वन 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 जीरो वन वन जीरो वन. इतना ही कराया था, यही टफनेस लेवल का. किनको कराया था? आपके बोलो. तो इससे तो टफ नहीं आएगा ना एग्जाम में भाई. कैसे टफ आ जाएगा इससे ज्यादा? चले करें कि करोगे आप लोग? करना है ना? Yes, sir. yes sir करो तो. Yes, sir. तब तक मैं बैठा हूं और आंसर आ जाएगा तो बताना नहीं है.
आंसर बताना नहीं है किसी भी को। अभी हो गया? अभी हो गया क्या बेटा? यस सर। देखो इधर पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लुक एट द बोर्ड। 1 माइनस 1 कितना आया? 0। 0 जीरो 0 1 नहीं कर सकता, उधार 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 उधार। इससे उधार लोगे तो सब जगह पे 9 होता और आखिरी में 10, तो सब जगह पे क्या हो जाएगा इस बार? 1 और आखिरी में 2। नहीं, सब जगह पे 9 और आखिरी में क्या हुआ था? अभी आपको समझ में आया? बहुत लोग देखो, होता क्या है, कई बार मैं इसको पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, तो बच्चे यहाँ पे देखकर क्या बोलते हैं, ये गुरु, ये टीचर हमको सब्सट्रैक्शन सिखा रहा है भाई नंबर सिस्टम पे, इसको खुद नहीं आता इसलिए टाइम पास कर रहा है। अब ये बताओ, ये टाइम पास था? नहीं सर, टाइम पास। ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये समझ डालोगे तो किसी भी नंबर सिस्टम का किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में अगर लिखा होगा तो सब्सट्रैक्शन कर पाऊंगा मैं। यस सर। तो हर बार याद रख लेना कि सर किसी वजह से किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे, तो इसलिए ये हो गया 0। अब हम करते हैं 2 माइनस 1 गजब 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अच्छा 0, अच्छा ये तो 0 और ये भी 0 है, 0। अच्छा 1 माइनस 1 0। अब कर सकते हैं क्या? यहाँ पे नहीं कर सकते, उधार उधार, तो ये बना 0, ये बना 1 और ये बना 2, क्योंकि इसी को उधार चाहिए था। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 जीरो 0। ये खुद 0 हो गया, इसी ने दिया था, उसको खुद ही जरूरत पड़ रही है। तो अब आगे जाओ, बोलो भाई इससे लो, इससे लोगे तो ये खुद क्या हुआ? 0। जीरो तो ट्रांसफर करेगा तो क्या बनेगा? सोचो, 2 बनेगा। तो 2 माइनस 1 1। वन। फिर बोला सर अरे इसी ने दिया था, यही फंस गया। नहीं फंसा नहीं है, ये 0 और ये नीचे भी 0, तो 0 माइनस 0 0। अब कलर चेंज करता हूं मैं, और सर ये 0 माइनस 1 नहीं कर सकता, उधार लो, उधार इससे लोगे तो इसके पास क्या बचेगा? 1। इसके वन। पास क्या बचेगा? 2। गुड, तो 2 माइनस 1 वन 1, 1 माइनस 1 0। जीरो। सर इसी ने दिया था, इसी यही फंस गया, फंस गया तो उधार लो, उधार लोगे इससे लोगे, ये खुद हो जाएगा 0, ये 1, ये 1 और ये 1 और ये 2, तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 जीरो 0, 1 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 0, हाँ 1, 1 माइनस 1 0 और यहां से बच गया 0। यही कराया था आपके सीनियर को, और इस यही न्यूमेरिकल एग्जाम में आया था, लेकिन 8 बिट में था। ठीक है, Yes, sir. ये सब्सट्रैक्शन अगर आपसे बन रहा है तो वजह क्या है? आपसे। अबे मैं नहीं बे ये मेरे को सर आप ही को क्रेडिट देंगे हम, मेरे को मत दो ना क्रेडिट, मेरे पढ़ाने को दो क्रेडिट, ठीक है? यस सर। Yes, sir. अगर ये मान लो ये नहीं पढ़ाता और सीधे इसको बताता ना, तो एक न्यूमेरिकल को बताने में आधे घंटे लग जाता। समझ में आया? Yes, sir. यस तो बाइनरी एडिशन हो गया, बाइनरी सब्सट्रैक्शन हो गया, किसी नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी बाइनरी नंबर को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कैसे? इधर देखो, कोई बाइनरी नंबर का नाम बताओ जो आप ऑलरेडी जानते हो। 1 0 1 1, मुझे लग रहा है ये 11 12 होता है, 11 होता है लग रहा है, ये 1 0 1 0 ये 11 होता है। ठीक है, चेक करें कितना है ये, चेक करें। सर। यस सर। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। Now can you expand? Yes, of course we can expand.
इज इक्वल टू 1 इंटू 2 क्यूब प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0। ये समझ में आया ना कैसे आया ये? 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3 कराया था। Yes, sir. आंसर बताओ कितना आ रहा है बेटा? 8, 1, 9, 10, 11। तो क्या हम किसी भी नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी बाइनरी नंबर को? Yes. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अगर यहाँ पे ऐसा होता तो सर मेरे पास सर एग्जाम में ऐसा आ गया था 1 1 डॉट 0 1 0 1 ऐसा आ गया था, जस्ट मान लो। तो क्या करेंगे इसको? 2 पावर 0 2 पावर 1 करेंगे ना, बोलो ना। Yes. Sir. 2 पावर -1। क्यों? क्योंकि उधर पावर क्या होता था? नेगेटिव। Negative. तो मुझे लगता है मेरे सारे बच्चे इसको बड़े प्यार से कर सकते हैं एक्सपेंड। तो मेरे को आंसर बताओ आप, जस्ट मुझे आंसर बताओ एक्सपेंड करके। और नहीं एक्सपेंड होगा तो बताना, करवाता हूं। अब देखो, लुक एट द बोर्ड। बोर्ड पे देख रहे हो? Yes, sir. ये देखो यहां से कहां से शुरू हुआ था नंबर सिस्टम? यहां से शुरू हुआ था, ठीक है, स्टार्टिंग है। ये सही है नंबर सिस्टम? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, 10 पावर -4। क्या इसी कंसेप्ट को यहां पे यूज किया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे बेस में गिवन होगा, उसको कौन से बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? गेट इन बेस 10 में ही आएगा इसका आंसर। आंसर है किसी का? Sir, 3.3125. सबका आया यही आंसर? Yes, sir. गुड। एग्जाम पे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे आने वाले टाइम पे। 3 पॉइंट बोलो बेटा। 3.3125. ओके, दिस नंबर इज इन बेस 10. 10। तो मुझे लगता है बाइनरी नंबर सिस्टम सफिशिएंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चले आगे। Yes, sir. Yes. थोड़ा सा पढ़ते हैं, टाइम कितना बचा है? 15 Sir. 7. नेक्स्ट क्लास कब है? 6:30. 6:32। 9 तक चलेगा सर। 8:30 normally. 2 घंटे No. की। Yes, sir. Yes. What is the base of the octal number system? What is the base of the octal number system? 8, sir. 8। Eight. बेस को और क्या बोलते हैं? बेस को और क्या बोलते हैं? Symbol. Ready. सिंबल। सिंबल बोलो, रेडिक्स बोलो, सब चलेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद क्या आएगा? कैरी जनरेटेड 0. 0. 0। बट कैरी इज जनरेटेड, यस और नो? Yes, sir. तो दिस इज नथिंग बट 8 इन ऑक्टल। जो 10 लिखा हुआ है वो कौन से बेस में लिखा है? 8. और एक्चुअली ये 8 है। क्या है ये? बोलो बोलो। 8. अरे हाँ बोलो ना, Eight. सुस्त क्यों बैठे हो यार? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. फिर मैं ऐसे बैठोगे? मैं तो यहाँ पे चेयर नहीं, ऐसे ऐसे बैठोगे। चलने दे भाई वीडियो।
मूवी देखते हो ना, तो रिक्लाइनर वाली सीट नहीं होती पीछे ऐसे करके, Yes, sir. Yes, sir. 3-4 साल रिक्लाइनर में मूवी देख लो, बैक में ऐसा पेन होगा ना, जिंदगी भर उठ नहीं पाओगे। ये सर आप ये क्यों बता रहे हो? मतलब जितनी लग्जरियस लाइफ उतना लाइफ छोटा। इसलिए बोल रहा हूं, जब पढ़ रहे हो, अगर 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 आप पढ़ रहे हो तो यू शुड यूज टेबल, डेस्क जिसको बोलते हैं, एंड टेबल में बैठो, चेयर भी मत यूज करो। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब कभी भी जाते हो कैरेंडेवर पे, तो देखना डेस्क है, नीचे टेबल है बैठने के लिए। Yes, Table? sir. ऐसा ही है। क्यों पता है बेटा? बिना संघर्ष के, बिना त्याग के, बिना सैक्रिफाइस के दुनिया में कोई इंसान पढ़ नहीं सकता, कभी भी नहीं पढ़ सकता। सर और दूसरे वे में बताओ, पुराने जमाने में राक्षस लोग तपस्या करते थे, जिसको एक सेंस में एलाक्रिटी बोलते हैं सर, एलाक्रिटी, हाँ एलाक्रिटी, वो करते थे ना। Yes, sir. जिसकी तपस्या भंग, उसका खत्म। और जिसकी तपस्या सक्सेसफुल हो जाती थी, वो एक टाइम के बाद भगवान को ही बोलता था, आ जाओ लड़ते हैं। आ रहा है ऐसे ही। Yes, sir. उससे Yes, उस sir. पूरी चीजों से क्या सीखने को मिलता है पता है? कि अब वो जो तपस्या है ना, दैट हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इन द फॉर्मेट ऑफ स्टडी, नॉलेज गेनिंग। तभी तो आगे जाएंगे हम लाइफ में। तो वैसा है। तो अब तकिए में बैठ गए हो, वैसे तकिए में सर रख के पढ़ा ले भाई, ऐसा तब ठीक लगता है जब आपकी तबीयत खराब है और फिर भी क्लास अटेंड करना चाहते हो। तो पढ़ाई क्या है समझ में आया? इट्स जस्ट अ सैक्रिफाइस, त्याग, ठीक। Yes, sir. और संघर्ष Yes. करना पड़ेगा आपको, स्ट्रगलिंग वाला पार्ट रहेगा पढ़ाई में। पता चला 2 बार न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करा, तो 2 दिन के बाद फिर से 1 बार सॉल्व करो। जो स्टूडेंट मेरी बातों को दिल पे ले लेगा, इमोटिव हो जाएगा, इमोशन हो जाएगा, जैम एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। एक स्टूडेंट है आशुतोष शर्मा नाम से, अभी उसके जैम में मार्क्स कितने आ रहे हैं पता है? बता दीजिए सर सर। बताओगे तभी तो पता चलेगा, है ना? 76 कितने आएंगे? मार्क्स आ रहे हैं। अब सोच लो Overall? उसके नंबर, सॉरी 76 मार्क्स आ रहे हैं, लगभग रैंक उसका टॉप 50 श्योर है। Yes, sir. Confirm. इतना। अब आप उससे बात करना चाहोगे ना, क्लास में ही फोन करूंगा मैं उसको, क्योंकि वो अभी आया है राजस्थान, उसने अपनी मम्मी से बात कराया और क्या बोला पता है? मम्मी मैं एग्जाम दिया नहीं था, तो सर ने मार्क्स 75 बोला था। समझा? Yes. Yes, तो sir. कभी कभार तो लगता है अपुनीज भगवान है Yes, sir. क्लास के अंदर का। तो पहले सुन लो लिमिटेशंस को क्लास के अंदर। तो ना आशुतोष ने क्या बोला पता है? सर आपने ना बहुत एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, जब वो एग्जाम दिया ही नहीं था, तब मैंने पहले ही बोल दिया था, तू पेपर अच्छा करके आएगा तो 85 मार्क्स आएगा, पेपर खराब करेगा तो 70 मार्क्स आएगा, और अगर थोड़ा भी अटेंटिव रहा तो 70 to 80 के मार्क्स के बीच में आएगा। और यही हुआ उससे। देखो 3-4 और स्टूडेंट है, उन्होंने बोला कि सर हमने एज इट इज आपको फॉलो किया है, हमारा मार्क्स 68 आ रहा है, और किसी किसी लोगों का 2-3 लोगों का 62 64 आ रहा है, और सारी कैटेगरी के बच्चे हैं, और बहुत लोगों ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया अब तक। मतलब मुझे पता चल जाता है कि स्टूडेंट कैसे परफॉर्म करने वाला है। उन्होंने एक ही बात बोली कि सर हमने आंख बंद करके सिर्फ एक ही फैकल्टी को फॉलो किया है पढ़ाई के लिए। Yes, sir. इसलिए बोल रहा हूं मैं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको बेकार लगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जब 1 साल हो जाएगा ना बेटा, तो आप खुद ही बोलोगे सर क्या बात है, आपने जो बोला उसी वजह से अब हम आईआईटी जा रहे हैं। सब्जेक्ट पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, सोचना इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ रह रहे के ना देखना आपका मैथमेटिकल पार्ट कितना ग्रो कर डालेगा, खुद ही बता दूंगा आपको। देखना जिस दिन नेटवर्क थ्योरी अब शुरू होने वाला है, हमको बड़ा मजा आएगा नेटवर्क थ्योरी में, इतना मजा आएगा क्या बोलोगे सर ये मैथमेटिकल पार्ट हमको आता था लेकिन सिग्निफिकेंस नहीं पता चला। तो ओवरऑल स्टोरी का सेंस पता चला। आप ब्लाइंडली मेरी बातों को एक्सेप्ट करो। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको कुछ बातें sir. हो सकता है जैसे कई बार लगेगा कि सर आप ज्यादा बोल रहे हो, जैसे बोलते हैं ना ज्यादा बोल रहे हो, ज्यादा बोल रहे हो,
मेरी एज अब 32 ईयर्स है और 22 साल से पढ़ाना शुरू किया था। 22 साल मतलब समझ रहे हो, इंजीनियर्स लोगों को जब मैं पढ़ाता था तो मेरे ही आसपास के एज के बच्चे थे, ठीक। और 17 अगस्त 2012 को मैंने पहली क्लास ली थी। तो अभी मैं 32 साल में ऐसा दिख रहा हूं, तो सोचो 22 साल में कैसे दिखूंगा। ना बच्चा की तरह सर। ठीक है। और उस टाइम पे क्लास की स्ट्रेंथ 88 थी, क्योंकि मैं पूछ के गया था क्लास में, और मैं पढ़ा रहा था बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इतना टफेस्ट टॉपिक पढ़ाने को दे दिया था मुझे उस टाइम पे। मैं पढ़ाया, उसके बाद अगले साल पढ़ाया 2013 में। तो 2013 में जब मैंने गेट एग्जाम दिया था तब आईटी मुंबई ने पेपर सेट किया था। तो ना क्या होता था, मैं अक्सर क्लास में अपने बारे में बताता था। दूसरों के बारे में क्यों बताओगे, दूसरे तो देख नहीं सकते। अब मैं बोलूंगा देखो इसके बारे में देखो, उसके बारे में देखो, तो बच्चा तो सिर्फ इमेजिन कर सकता है। तो मैं बोला मेरे बारे में सुनो, क्योंकि मैं उस टाइम पे आईआईटी में था और क्लास ले रहा था। मतलब आप आईआईटी से एमटेक कर रहे हो, आईआईटी कानपुर की बात है, और क्लास भी ले रहा था। तो मैं ना क्या करता था, मेरी क्लासेस का टाइमिंग मुझे याद है 5 से 8 हुआ करता था, 3 घंटे। तो मैं हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन क्लास देता था, और मैं सोचता था 7 दिन हो। तो ना गेट का 2013 की बात है ये, 2013। तो मेरा जो रैंक आया था ना, मैंने फिर से दिया था, वो 46 था। बात समझ में आई? Yes. यस उस टाइम पे टीचिंग कर रहा था मैं, और एक वरुण नाम का बंदा था मेरी क्लास में, मेरी ही क्लास में, जैसे आप और हम सब ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं। 44 आया था सर। अरे ये कैसे जानते हो आप? ये इस बैच में तो नहीं बताया ये स्टोरी को। यस सर बताया। बताया है क्या? यस सर। पता है सर। अच्छा बता दिया, तब तो फिर यार सस्पेंस ही खत्म हो गया भाई। छोड़ो यार, मेरे को लगा नहीं बताया करके। हाँ, सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? उस वरुण ने मेरे को रात के 2 बजे फोन किया था। बोलोगे सर रात के 2 बजे कोई किसी को फोन करता है क्या? आईआईटी में हम सारे स्टूडेंट निशाचरों की कैटेगरी में आते हैं, जो रात को जागते हैं। आईआईटी में तो यही लाइफ होती है। यस सर। उसने 2 बजे रात को फोन किया। उस बंदे का स्टेटमेंट जिंदगी में नहीं भूलूंगा। बोला 44 रैंक आपकी वजह से आया और फर्स्ट रैंक आपकी वजह से नहीं आया। ये भी बताया था क्या आपकी क्लास में? Yes, sir. यस सर। सब तो जानते हो यार तुम लोग। तो क्या बता रहा हूँ मैं, सब तो जानते हो आप लोग। तो मेरे को लगा यार कितनी अच्छी बात बोल रहा है ये। ठीक, सर। यस सर। ओके। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे मान लो ये नंबर है 10, ऑक्टल में है ना ये। एक क्वेश्चन करते हैं फिर क्लास ऑफ करेंगे। तो 8 टू द पावर ऑफ 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा 8 टू द पावर ऑफ 1। कैन यू एक्सपैंड दिस वन? 8 पर 1 into 8 पर 1 तो 1 इंटू 8 पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 पावर 0। वैसे भी जानता था मैं पहले से कितना आ रही है, 8 8। प्रूफ हो गया कि Yes, 1 sir. 0 in octal is nothing but 8 in decimal. यस क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो एक और करते हैं हम लोग। 3 4 6.273 कर लोगे क्या आप लोग? मैं यहाँ पे बस वेटेज लिख दे रहा हूँ। 8 पावर 0। चलो एक्सपैंड करो जल्दी, चलो एक्सपैंड करो, क्विक क्विक क्विक। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम से। यस सर। Yes, sir. विल ट्राई टू कंप्लीट नंबर सिस्टम इन नेक्स्ट क्लास। अगर 2 घंटे की होती है तो नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, जिसमें 1s कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ना है और 2s कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ना है, और फिर PYQ में मिलेंगे हम लोग। आंसर बताओ कितना आ रहा है? कैलकुलेटर यूज, कैलकुलेटर ना। आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ। यस सर आ जाएगा। इधर देखो तो कहाँ गया मैं? मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा वेटेज। वेटेज फुल मार्क्स 16 चाहिए ना? फुल मार्क्स चाहिए ना इलेक्ट्रॉनिक्स में? यस सर बिल्कुल। गुड।
वो जो आशुतोष नाम का बंदा है ना, उसका एक क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बोल रहा था 8 क्वेश्चन में से सर 7 सही है। उसने गलत क्या कर दिया था पता है? पोलैरिटी में, प्लस और माइनस में, रेशियो लेते वक्त। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ लग के चलोगे, अब बेसिक बेसिक चीजों में डाउट मत पूछना। जो मैं बेसिक पढ़ा दूंगा उसमें डाउट मत पूछना, जो नहीं पढ़ाऊंगा बेसिक उसमें डाउट पूछ सकते हो, लेकिन जो पढ़ा चुका हूं उसमें डाउट मत पूछना। ध्यान से सुनते रहना। अगर आप कोऑपरेट करोगे तो मान लो फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स 20 नंबर का आएगा, मेरे कॉपी से आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यस और सर, इससे बेहतर क्या होगा आपकी लाइफ में बताओ? यस सर, वो तो है। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ क्लास में वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप अगर आईसी बैंगलोर का भी पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आए, कानपुर का आए, खड़गपुर का आए, रुड़की का आए, किसी भी का आए, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट कॉपी से आए इससे फर्क पड़ता है। बस यही तो चाहते हैं हम। अगर ऐसा सारे टीचरों में हो गया तो, तब तक कोई बात ही नहीं सर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना भाई। गुलशन सर की बात ही कुछ और है, बोलो ऐसा जबरदस्ती। यस सर, ठीक है। आपकी बात अच्छा, ही मेरे कुछ पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है अच्छा। इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा लगता इम्प्रूवमेंट, है। हाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो बताइएगा। गुस्सा नहीं करने को बोलोगे तो नहीं करूंगा। तो थोड़ा सा कभी कभी फास्ट हो जाता है सर। थोड़ा उतना तो चलेगा ना भाई, एकदम रोबोट हूं क्या कि नहीं। स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा? मशीन ही स्पीड कांस्टेंट रख सकता है, ऐसा इंसान ही क्या जो लैंग्वेज को उसी स्पीड से बोलता है जैसे हमेशा हमेशा बोलता है? ऐसा तो पॉसिबल है क्या भाई? इंसान है ना, इमोशंस है। तो डर होगा, फियर होगा, हैप्पीनेस होगा, तो कभी फास्ट बोलोगे कभी स्लो बोलोगे, चलेगा ना? ऐसा नहीं। यस यस सर, दुनिया में कोई बंदा एक्सेप्ट साधु और संत को छोड़ दो तो भाई कभी फास्ट बोलते हैं कभी स्लो बोलते हैं, कभी वर्ड स्किप हो जाता है कभी नहीं होता है ना। यस जहां पे Yes. लगेगा कि ये टॉपिक स्लो चलाना है, स्लो ही चलाऊंगा, क्योंकि मेरे से बेहतर सब्जेक्ट को इमोशनली कोई नहीं जानता। ठीक, इमोशनली बोला मैं, इमोशनली। हो सकता है कोई मैथमेटिकली जान जाए सब्जेक्ट को, इमोशनली बोल रहा हूं मैं। आप मेरे साथ चलो और नेक्स्ट क्लास में आने के पहले पिछली क्लासेस का पढ़ के आना है। यस सर, ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.